एक्वेरियस हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, और ये वीकली प्रेडिक्शन है। यानी कि हम ये एनर्जीज चेक करने वाले हैं 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर के लिए। ठीक है, ये रीडिंग आपको मिल रही है 21 नवंबर को मेरे चैनल पे, तो उस चीज़ के लिए दिल से माजरत। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया कुछ रीज़न से, पर मैंने सोचा जितने भी दिन है ना, मतलब एक ही दिन गुजरा है, बाकी के तो हम इसमें चेक कर सकते हैं एनर्जीज को। तो वैसे ये रीडिंग 20 नवंबर से 26 नवंबर के लिए है, लव टेरो का रीडिंग वीकली। आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, एंजल्स की गाइडेंस, सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ भी पूछना चाहते हो पर्सनली तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी खुद की एनर्जी के साथ में। 20 नवंबर से 26 नवंबर आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी खुद की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ वांड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे एम्प्रेस है। अच्छा, ये हफ्ता ऐसा है ना कि अगर आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स की मैं बात करूँ, तो आप अपनी ज़िंदगी में न्यू स्टार्टिंग देखना चाह रहे हो सकता है कि आप अभी अभी ना रिसेंटली मेंटली तौर पर किसी चीज़ को, किसी जगह को, या किसी ताल्लुक को छोड़ चुके हो। ठीक है, कहीं से तो आपने अपना माइंड हटाने की कोशिश करी है। अब हो सकता है कि ये लव लाइफ वाली साइड पर ही एनर्जी है, और हम लव रीडिंग कर रहे हैं वीकली। तो ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली, मतलब आपका आपके पर्सन के साथ, आपका पार्टनर के साथ, मतलब कुछ तो लड़ाई झगड़ा हुआ है। ठीक है, तो या तो आप उस सिचुएशन को हमेशा के लिए वहीं पर छोड़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पर्सन से सुलह करना चाह रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए मेरा दिमागी सुकून बहुत ज़रूरी है। अब चाहे वो उस इंसान के साथ है या उस इंसान के साथ मतलब नहीं है। आपको अभी के टाइम में तो कोई फ़ैसला करना है, आपको कोई तो स्टेप लेना है। और ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ आप मेंटली तौर पे ना कुछ चीज़ों को या तो छोड़ दोगे, या तो अपनी लाइफ़ में, मतलब ऐसा है ना कि मतलब अपने लिए उनको रख भी लोगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, इसका मतलब है अभी आप अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करने वाले हो। पहले आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, आस-पास की सिचुएशंस के बारे में ज़्यादा सोचते थे, दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचते थे। पर अभी के टाइम में आपकी आना चाहिए, आपने अपने लुक्स के ऊपर ध्यान देना है, आपने अपने नेचर के ऊपर फ़ोकस करना है, आपने अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करना है। आपको बहुत ज़्यादा लग्ज़री आइटम्स चाहिए, चाहे वो घर है, गाड़ी है, स्टैंडर्ड है, स्टेटस है। आप अपना पहनना, अपना खाना-पीना, अपना लाइफ़स्टाइल, इस सब के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करने वाले हो। आप अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो, और इस टाइम में ना आपके आसपास कुछ न्यू प्रपोजल्स भी रहने वाले हैं, कुछ न्यू ऑप्शंस भी आपको मिलने वाले हैं। लव के प्रपोजल्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप के प्रपोजल हो सकते हैं, मे बी यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड कोई प्रपोजल है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप में से कोई पर्सन शादीशुदा है, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये टाइम ऐसा है कि अगर आप कंसीव करना चाहते हो ना, तो एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव हैं। वैसे भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ आप तक पहुँच सकती है। ठीक है, अगर आप शादीशुदा हो और इस रीडिंग को आप देख रहे हो तो। और पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन है ना, वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। यहाँ पर अगर हम डिटेल एनालिसिस को डीप में यहाँ पर देखें ना, तो भई आपका मेंटली, इमोशनली चीज़ें यहाँ पर बहुत स्मूथली आगे बढ़ने वाली हैं। आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, और आपके लिए अपने आप को पहले रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे न्यू स्टार्टिंग का, न्यू बिगिनिंग का, नई पॉजिटिविटी का कार्ड निकल के आया है। एक नई पॉजिटिविटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, जो आपकी ज़िंदगी को अब बदल के रख देगी। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि जिस पर्सन से आप लोग कनेक्टेड हो, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, फिर हम नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए देखेंगे। एक कार्ड निकल के आ चुका है। ओके,
एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ पेंटिकल है, एम्पर है। देखो अगर हम कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों की बात करें ना, तो ये पर्सन है तो आपके साथ लॉयल, पर ऐसा हो सकता है कि या तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा घर की जिम्मेदारी है, या तो ये मतलब बहन भाइयों में बड़ा है, ठीक है? भाइयों में बड़ा है, या मतलब बहन भाइयों में बड़ा है या बड़ी है, इस तरह की एनर्जी है। इसके ऊपर लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या तो करियर साइड की, या तो अपनी फैमिली की। बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बोझ है इसके कंधों पे, ठीक है? इसको सारी चीज़ें ही देखनी पड़ रही हैं अपनी फैमिली साइड पे, अपने करियर साइड पे। कोई ख़ास उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मतलब ऐसा होता है ना, एक ऐसा इंसान जो सारों को लेके चलता है, जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है। सो इसी तरह की इनकी मुझे नेचर, इनका मुझे जो है ना इमेज वो दिख रहा है। और ये पर्सन बहुत मेहनती भी है। ये इंसान ने अपने पास्ट में बहुत स्ट्रगल भी करी है, ठीक है? अपनी लाइफ में इसने बहुत सारे दुख, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, परेशानियाँ, ऑब्स्टेकल्स देखे हैं, और इसका ख़ास किसी ने सपोर्ट नहीं किया आगे बढ़ने में। इसने जो भी एफ़र्ट्स करी हैं, इसने खुद के दम पे करी हैं, या जहाँ पर भी है ये खुद की वजह से ही है। और इसको हो सकता है इसके डैड की तरफ से भी कोई ख़ास इसके करियर साइड पे इसकी लाइफ में कुछ ख़ास सपोर्ट ना मिला हो। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि इस पर्सन को ना आपकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हुआ है, ठीक है? मतलब इसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो अटेंशन, जो केयर, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट ये चाहता था ना, कहीं न कहीं आपकी साइड से वो चीज़ें इसको नहीं मिल रही या कम मिल रही हैं। और इसको सम टाइम ऐसा भी फ़ील होता है कि आपका ना एक अपना ही कम्फ़र्ट ज़ोन है। आपकी अपनी गैदरिंग है, आपके अपने लोग हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, और कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हो कि आप इस पर्सन को टाइम नहीं दे रहे हो अच्छे से। जितना ये आपको टाइम दे रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं ना, या आपके लिए ये जितना ज़्यादा सपोर्टिव हैं, या खड़े होते हैं, या चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ चलो, मतलब वो चीज़ें शायद आपकी साइड से नहीं है, ठीक है? आपकी साइड से कम है। चाहे लॉयल्टी की बात करें, चाहे प्यार की बात करें, अटेंशन की बात करें, केयर की बात करें, सपोर्ट की बात करें, तो कुछ तो है जो इनके दिल में बातें इनको हर्ट कर रही हैं, ठीक है? पर ये पर्सन वो चीज़ें बोल नहीं पा रहा। सम टाइम जब भी इनकी तरफ से कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन कम होता है ना, तो इनको अपने अंदर एक नेगेटिविटी फ़ील होती है कि कहीं एक ऐसे इंसान के साथ तो नहीं है जो इसके लिए कभी भी एफ़र्ट नहीं करेगा, कभी भी खड़ा नहीं होगा। इस तरह की थिंकिंग इनकी होती है आपके लिए, क्योंकि आपकी साइड से यहाँ एम्प्रेस है, आप अपने ऊपर पे फ़ोकस्ड हो। अब यहाँ से देखें तो यहाँ पे एम्पर है। ये पर्सन आपको मतलब साथ लेके चलना चाहता है, चाहे फैमिली है, ट्रेडिशन है, करियर है, लव लाइफ़ है, और अब इस सब के चक्कर में सबको बैलेंस करना, इसकी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, या फिर ये अकेला रह जाता है, जब तक सारी चीज़ें स्टेबल होती हैं। अब हम देखते हैं, आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है ना, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। ओके, सो एक कार्ड आ चुका है, लेट्स सी क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल। ओके, फिर है आपके पास सन ऑफ वांड्स, और यहाँ पे है डेविल। अच्छा देखो, अगर हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बात करें ना, तो आपके जो पर्सन है, ठीक है? अब ये इंसान ने ना कहीं अपनी फैमिली में हो सकता है कि आपसे रिलेटेड कोई बातचीत करी थी, कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। पर अब बात ये है कि इसके जो फैमिली मेंबर है ना, जो इसके घर वाले हैं, वो कहीं न कहीं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, इसके सपोर्ट में नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि इसकी फैमिली की तरफ से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इसको अपने अकॉर्डिंगली वो चलाना चाह रहे हैं, ठीक है? इनका अपनी मर्ज़ी से या तो कहीं पे रिश्ता करवाना चाह रहे हैं, या तो अभी इनको ऐसा बोला जा रहा है कि अभी सही टाइम नहीं है, कि तुम अभी शादी के बारे में सोचो, तुम्हारे ऊपर काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अभी घर के मामलात इस तरह के हैं कि हम इस बारे में नहीं सोच सकते, ना बात कर सकते हैं। इंसान या तो करियर साइड की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टक है अपनी लाइफ में, या तो फैमिली की वजह से, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अपनी लाइफ से काफ़ी थक चुका है, काफ़ी टायर्ड है। और अगर आपके साथ मैं देखूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है? ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और ये बहुत सोचता है आपको। ऐसा है कि इसके लिए आपको हासिल करना हर कीमत पे बहुत ज़रूरी है। अब इसकी फैमिली भी सपोर्टिव नहीं है, तो ये चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो पहले, ठीक है? आप आकर के इनसे बातचीत स्टार्ट करो। क्योंकि गिव एंड टेक वाली सिचुएशन भी यहाँ पे दिख रही है कि अगर वो इंसान आकर के मुझसे बातचीत करता है, तो फिर मैं भी उससे बातचीत करूँगा। इसका ईगो भी बहुत ज़्यादा है,
इसका ईगो बहुत बड़ा है जो इसको आगे बढ़ने में भी रुकावटें दे रहा है। ये पर्सन आगे बढ़ना तो चाहता है, सब कुछ सॉल्व तो करना चाहता है, पर जहाँ पर इसका एटीट्यूड आ जाता है, जहाँ पर इसका ईगो आ जाता है, इसकी अकड़ आ जाती है ना, वहाँ पर चीज़ें इसकी साइड से हमेशा डिस्टर्ब हो जाती हैं। एक और चीज़ यहाँ पर ये भी है इम्पोर्टेंट बताने वाली कि आप लोगों के रिश्ते को नज़र लगी है, किसी की बहुत बुरी नज़र। या हो सकता है कि इनकी साइड से मतलब कि इनके जानने वालों में से ना किसी ने कोई स्पेल, कोई जादू, कोई टोना, कोई तावीज़ कुछ तो है जो कि या तो आप लोगों के रिश्ते पे करवाया था या तो इस पर्सन के ऊपर करवाया था। अब ज़ाहिर-सी बात है इस इंसान के ऊपर भी किसी ने कुछ करवाया है तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट तो इसकी सारी चीज़ों पे पड़ेगा, चाहे वो इसका करियर साइड है, इसका लव लाइफ़ है, इसकी फैमिली है, कुछ भी है। ये पर्सन ना एडिक्टेड भी मुझे दिख रहा है। इसको किसी चीज़ का तो एडिक्शन है, मतलब अब क्या पता किस चीज़ का एडिक्शन है, पर इसको एडिक्शन भी है। पता नहीं वो चीज़ें हमको पता हैं कि नहीं पता। पर ये ना अपनी लाइफ़ में इस वक़्त एक ऐसे ज़ोन में है ना जहाँ पर इसको सही-गलत समझ में नहीं आ रहा। इसकी आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। इसको नहीं पता चल रहा कि इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इसको क्या स्टेप लेना चाहिए, इसको क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उसी एनर्जी की वज़ह से जो कहीं न कहीं इसके आस-पास मौजूद है। वो एक नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो किसी ने बहुत बुरी नज़र लगाई है, कोई जादू, तावीज़, टोना, नज़रे बद, कोई स्पेल कास्ट, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये पर्सन आपका वेट कर रहा है कि आप आगे बढ़ोगे तो फिर ये आपसे बातचीत स्टार्ट करेगा। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल और सी ऑफ स्वॉर्ड। देखो यहाँ पर सी ऑफ स्वॉर्ड के साथ ना हाई प्रीस्टेस है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी के बहकावे में आओगे ना, चाहे वो आप हो या आपके पर्सन है, चाहे कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तब आप लोगों का रिश्ता टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तब थ्री ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ सकती है जब कोई आपको मैनिपुलेट करे, जब कोई आपको फोर्स करे किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो बातचीत करना है या बातचीत बंद करना है या किस तरीके से बातचीत करना है। स्पेशली ये फीमेल की एनर्जी मुझे दिख रही है। कोई तो है आपके आसपास जो आपको बार बार उकसाने की कोशिश करता है, फोर्स करने की कोशिश करता है, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है। फीमेल की एनर्जी है, चाहे आपकी साइड से या आपके पर्सन की साइड से है। तो यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड है, रिश्ते को बचाना पड़ेगा, किसी भी तीसरे की वजह से अपना रिलेशनशिप मत तोड़ के बैठ जाना, नहीं तो आप बाद में फिर रोते रहोगे। ये थी हमारे पास लव टेरो कार्ड्स रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।